भी हम अभी जल्दी ही करवा देंगे। और इसके अलावा आप लोगों के शिविर तो अभी मुझे लग रहा है कब से कोई सबसे अब कोई शुरुआत करने जा रहा है शिविर की? 10-11 से पहले तो अभी हमारे पास 4 दिन का समय है। तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शिविर का जो जैसे कि जो गाइडलाइन जारी हुई है कमिश्नर सर की तरफ से कि शिविर 20 फीट पीछे रो, फिर भी ये कोशिश सब लोग करें कि जितना पीछे लगा सकते हैं, 20 फीट नहीं तो कम से कम 10 फीट पीछे, जितना पीछे लगा सकें उतना वो बेहतर होगा। बाकी एसएचओ साहब सब गणमान्य लोग उनकी कोई समस्या है, कोई बात वो रखना चाहते हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी बताएं। केवल समस्या ही नहीं, उसका समाधान होगा तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन उसको हल करने में ज़्यादा एक्टिव होगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप जो भी आप कहना चाहें आपका बहुत बहुत सा हृदय धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने और मोदी नगर के जो सभी यहाँ सम्मानित अतिथिगण, व्यापारीगण, सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं देना चाहता हूँ। मेरा नाम शुभम पटेल है। मैं 2016 बैच का इंडियन पुलिस सर्विस IPS का ऑफिसर हूँ। मैं वैसे ये मेरा होम कार्डर है, मेरा जो गृह जनपद है वो कानपुर है और मैंने 2016 में जब से सर्विस ज्वाइन की है उसके बाद से मैंने कुछ समय गोरखपुर में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद अलीगढ़ में मैं लगभग 2 वर्ष रहा। उसके बाद मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एज SP था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग गाज़ियाबाद में एज DCP हुई। तो मुझे जितने भी जनपदों का अब तक अनुभव हो पाया है उसके क्रम में मैं अपने जो पूर्व के अनुभव हैं उनका प्रयोग करते हुए और गाज़ियाबाद जो कि हमारे प्रदेश का हमारे प्रदेश के जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से गाज़ियाबाद है अवश्य ही, और उसमें मोदी नगर जो हमारा नगर पालिका क्षेत्र है ये बहुत ही प्राचीन एक ये समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर शुरुआत से ही इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल, स्कूल्स सभी बेहतरीन क्वालिटी के यहाँ पर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मुझे इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है और आप सभी लोगों से मिलकर अवश्य ही मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस समाज के लिए आपने बहुत कुछ कार्य किए हैं, समाज को आगे बढ़ाने में कार्य किए हैं और आप सभी लोग समृद्ध हैं और समाज के लिए सोचते हैं। तो ऐसे जनता के समाज सेवियों के साथ और हमारी रिस्पेक्टेड विधायिका मैडम भी हैं, मैं आपका भी सहृदय धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय दिया। और आज हमारे यहाँ पर जुटने का जो एक मेन जो हमारा इंटेंशन है वो ये है कि हम इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा कर पाएँ। मैं क्योंकि इस क्षेत्र में मेरा अभी आगमन हुआ है, मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र की समस्याएं मेरे सामने आएँ और उनको किस तरह से हम प्रशासन, पुलिस और सरकारी तंत्र की सारी मशीनरी का हम लोग बेहतर इस्तेमाल करते हुए हम आप लोग की सेवा में कैसे अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं, इस प्रयास को करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो इसमें देखिए कुछ जो बिंदु हैं जो मुझे लगता है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो इस जनपद में दिसंबर से लागू हुआ था उसके बाद से कुछ चीज़ों में परिवर्तन आया है। आप सभी, क्योंकि आप लोग का प्रशासन से काफ़ी समय से आप लोग का वास्ता रहा है, तो कुछ जो परिवर्तन आए हैं और जो पुलिस की आप ये कह सकते हैं कि पुलिस की विजिबिलिटी, पुलिस की ज़रूरतें और पुलिस का इन्फोर्समेंट थोड़ा और मजबूत हुआ है कमिश्नरेट सिस्टम में। जैसे कि रिलेटेड जो भी पावर्स होती हैं, विधायिका जी भी बैठी हुई हैं, मैं आपको भी
अपनी ओर से आश्वस्त कराना चाहूँगा कि जो भी हमारे क्षेत्र की महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा हमारा प्रथम दायित्व है और पुलिस पूरी तरह से इस मामले को लेकर संजीदगी के साथ अपना कार्य करेगी। कोई भी अगर घटना किसी भी महिला के साथ हो जाती है तो सबसे पहले तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी के साथ कोई घटना नहीं होनी चाहिए, परंतु यदि होती है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शहर के पत्रकार और प्रबुद्ध जन हैं, उनका इंटरेक्शन समय समय पर होता रहे। मोदी नगर में बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव सिटीजन हैं, मैं बताना चाहूँगी डीसीपी साहब को। चाहे हमने कोरोना का टाइम देखा हो, चाहे कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, चाहे कोई एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारे शहर के सभी लोग एकदम खड़े रहते हैं और पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। नॉर्मली जो आजकल कमिश्नरी जो सिस्टम है उसमें निश्चित ही पुलिस जो हमारे अधिकारी हैं और जो हमारे लोअर स्टाफ्स हैं उनका भी नंबर बढ़ गया है और काफ़ी चीज़ें बहुत सुधरी भी हैं। लेकिन कुछ सिटीजन्स जो हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि हमारा ओवर एंथुजियास्टिक कभी कभी एटीट्यूड हो जाता है पुलिस डिपार्टमेंट का, तो उससे थोड़ा नागरिकों को दिक्कत होती है। जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में कहा था, सभी को पता है कि हेलमेट लगाना चाहिए, सभी को पता है कि रॉन्ग साइड नहीं आना चाहिए, ट्रिपलिंग नहीं कर। इकोनॉमिक ग्राफ अभी थोड़ा सा उठने लगा है, अदरवाइज तो यहाँ पर हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी मिल्स बंद होने के कारण। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को 3-4 हज़ार का जो लोड पड़ जाता है या उससे ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैन साहब ने भी कहा था कि 8-8 हज़ार के जो चालान कट गए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो सबसे ज़्यादा है, जो व्हाट आई फील कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए उतना नंबर ऑफ पब्लिक व्हीकल होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मयूरी एंड ये जो हमारे टेम्पोज हैं, ये 1 लाख के पॉपुलेशन पे कितने होने चाहिए ये ट्रैफिक विभाग को अच्छे से पता होगा। कौन कौन से रूट उनके डिवाइडेड होने चाहिए, कितने रूट पे वो चलने चाहिए। क्या मेरठ वाला मोदी नगर पार करके गाज़ियाबाद जाए या गाज़ियाबाद वाला मोदी नगर पार करके टेम्पो वहाँ जाए, हमारे शहर को ओवर क्राउडिंग दे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे चर्चा के लिए हैं और आगे ठीक करने के लिए हैं। और मैं जब से विधायक बनी हूँ मैं ये इशू हर बार देती ही रही हूँ कि ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। आई थिंक हमारे रूट डिसाइडेड होने चाहिए टेम्पूज़ के, और क्योंकि हमारे 5-6 रूट हैं जिनके जो रूरल एरिया में हैं जहाँ पर 3 व्हीलर्स की ज़रूरत है, लेकिन अधिकतर लोगों का मूवमेंट जो है इधर ही होता रहता है। सेकेंडली जो हमारे जो भी व्हीकल हैं, क्या वो उसको चलाने लायक हैं, लाइसेंस है उनके पास या नहीं है, वो अच्छे से उसको चला रहे हैं कि नहीं है। बहुत बार ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ये देखने के लिए मिलती हैं। और मोदी नगर में अभी एसीपी साहब ने तो देखा है कि हमारा सीकरी माता मेले का आयोजन हुआ था, सभी ने बहुत अच्छे से उसमें सहयोग करा। पुलिस प्रशासन ने कुछ चीज़ें बदली, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कुछ चेंज करा गया, उससे काफ़ी हमें बाद में देखने को मिला कि कुछ चीज़ें उनमें सुधार हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यापारिक दृष्टि से, हमारे जो छोटे दुकानदारों की दृष्टि से है, वो भी हमें नज़रिया देखना चाहिए। और कुल मिला के ये है कि आर्मी और पुलिस में बस यही अंतर है। सम्मानित पदाधिकारीगण एवं शहर के तमाम सिस्टम के मैं सर्वप्रथम तो प्रोटोकॉल के गलत हो रहा है डीपीसी साहब का स्वागत करना चाहूँगा अपनी तरफ से, शहर के समान लोगों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका हार्दिक स्वागत। आप यहाँ आए हैं और हम सब लोगों को अपेक्षा है कि आपके उत्तरता से हम लोगों की जो समस्याएं हैं उनका अच्छे से समाधान होगा और हमारे और आपके बीच जो संबंध है वो एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे अधिकारी के रूप में रहेंगे। और मोदी नगर की जनता ऐसी है कि आप जरा सा भी इनको सहयोग देंगे तो उससे ज़्यादा आपको सहयोग देंगी। मुझे अपेक्षा है कि आप हम सबको हमारे सबके
उनका ख्याल करते हुए, परेशानियों को देखते हुए थोड़ा सा अपना समय लेंगे, लोगों से थोड़ा समय देंगे, जिससे आपके सानिध्य में चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नियम के साथ साथ लचीलापन भी करना पड़ेगा। नियम तो है कि 30 फुट की तो रोड हो गई एक साइड, 30 में भी ज़्यादा हो गई होगी कुछ, क्योंकि हाई स्पीड आ गई, और 20 फुट छोड़ेंगे तो मोदी नगर में तो स्थिति 55 फुट से ज़्यादा है नहीं बहुत स्थानों पर, तो कैंप कैसे लगेंगे? प्रैक्टिकली हमको बात करनी पड़ेगी। ठीक है डीसीपी साहब, आपको सीपी साहब के भी आदेश हुए होंगे, ऊपर से भी मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का यह भी आदेश है कि कांवड़ में व्यवधान भी नहीं होना, हमको नियम का पालन भी करना है और कांवड़ में व्यवधान भी नहीं। मैं समझता हूं मोदी नगर का राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो, सबका आपस में सामंजस्य रहता है, कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं रहता, कहीं होता भी है तो बैठ करके निपटाने का सब लोग प्रेम। कभी कभी हमको भी सुनना पड़ता है, किसी भी साथ हमको तो जनता के बीच में रहना है कार्यकर्ताओं, कुछ चौकियों को तो ये तक कह दिया जाता है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह करके अपना परिचय देता है तो उसको 2 डंडे और फालतू लगाए जाते हैं। ये ठीक नहीं, हम पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, हमारे भी कहीं 1-2 शब्द कहना चाहूँगा। अभी डॉक्टर साहब ने भी जो रखी थी बात की कट बंद करने वाली बात, और अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी दिनेश सिंघल जी ने जो बात रखी है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बात रखी है, मजबूत बात रखी है। ये जो कट्स आपने अभी से ही जो है मंगलवार से कट बंद करने शुरू कर दिए हैं, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं थी। सिकाड़ा रोड, सोना एनक्लेव और सीकरी से पहले 3 कट लगातार बंद कर दिए गए, और उसकी वजह से पूरे क्षेत्र में जाम लगा हुआ है। मैंने मंगलवार को ये मैटर जो है एसडीएम साहब के समक्ष रखा, उन्होंने मेरे से चिट्ठी मंगाई इसके लिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। पूरा शहर खुला हुआ है, सारे कट खुले हुए हैं, लेकिन वो 3 कट बंद करने से इंडस्ट्रियल एरिया का सारा रोड वहाँ पे जो है ना ओवर क्राउडेड है सारा एरिया, और लोगों को 3-3 किलोमीटर लंबा चक्कर काट के आना पड़ रहा है। पुलिस को थोड़ा सा जो है ना पब्लिक से फ्रेंडली होना चाहिए और समस्याओं को समझना चाहिए, ये इसका आग्रह मैं आपसे करना चाहूँगा। क्योंकि आपस में बैठने से समाधान हो जाता है, चाहे वो परिवार की समस्या हो, चाहे वो समाज की समस्या हो, चाहे वो क्राइम की समस्या हो, चाहे वो पुलिस की समस्या हो, सभी का समाधान आपस में बैठकर है। और जैसे मेरे पूर्व वक्ता हमारे बहुत ही आदरणीय श्री राम किशोर अग्रवाल जी, पूर्व राज्य मंत्री जी भी हैं, उन्होंने भी कहा क्योंकि शासन या प्रशासन या सरकार किसी का ध्येय किसी को पीड़ा पहुंचाने का नहीं है, और क्राइम भी अगर छोटे मोटे अपराध में, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव भी है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। मान लो आस पड़ोस में कोई किसी दुकानदार ग्राहक का कुछ झगड़ा हो गया, किसी दुकानदार का आपस में हो गया, राह चलते साइकिल वाले से कोई टकरा गया, तो ये सारे समाधान प्यार से निपट जाते हैं। और डीसीपी साहब, हमने अपने यहाँ अब भी महीने 2 महीने में 1-2 इतना बड़ा केस हम लोग बैठ कर निपटा देते हैं। आदरणीय राम किशोर जी और हम सब बैठ के जो समस्या थानों से, कोर्ट से, जेल जाने के बाद भी नहीं निपटी, ऐसे ऐसे फैसले हम लोगों ने किए, वो घर बैठकर केवल प्यार से और उनको समझाने से करने के बाद 151 और 107-16 का दुरुपयोग हुआ है। पहले एसडीएम साहब के यहाँ जाते थे, पेशकार भी जाके जमानत ले लेता था, बात खत्म हो जाती थी। अब आधे से ज़्यादा लोग तो जेल चले जाते हैं। छोटी मोटी घटना हुई, वो बेचारा जेल चला गया, परेशान हुआ। इन चीज़ों को तो मैं कहूँ वहीं बैठ के थाने में, और इसको अगर करना भी है तो यहीं एक कमिश्नरेट बन गई तो मोदी नगर में ही 151-716 यहीं निपट जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ का मोदी नगर का हम श्री सुभाष शर्मा जी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ डेवलप किया है, और उसके लिए मैं विशेष रूप से डीसी साहब का जब मैंने सुना था तो वास्तव में बहुत हर चीज़ से उत्प्रेरित था वो, उसमें हर समस्या का समाधान मुझको नज़र आया कि वो सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी बातें तो सभी लोगों ने वैसे बताई दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, व्यवहारिकता एक अलग चीज़ है और कायदा अलग चीज़ है। अगर हम रूल्स आर मेंट टू बी ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट, हम एक बचपन में किताब पढ़ता था, मैं 10वीं क्लास में था, ऑल अबाउट ए डॉग, तो प्रोज में थी वो, एक
लेडी एक छोटे पेटीज कुत्ते को लेके गोद में बैठ के बस में चढ़ गई। तो उसने, क्योंकि चौपाया बस में नहीं चलाया जा सकता, नियम ये है, कंडक्टर ने उसे उतार दिया। इस बीच में फिर उतार दिया, फिर वो चढ़ गई। तो यानी कि इस चक्कर में बस 1 घंटा लेट हो गई। बहुत सारे लोगों के ऑफिस छूट गए, बहुत सारे लोगों पेपर चढ़ गए। ये बात तो ठीक है, चौपाया नहीं चढ़ाया जा सकता, लेकिन फिर भी जो तकलीफ नहीं दे रहा किसी को, तो गोद में बैठा हुआ है, तो उसको भी मान लेना चाहिए। चौपाया 2 पाए के बंद कर देते हैं। मेरा घर पल्ली तरफ है, मैं कैसे जाऊँगा? ये मेरा प्रतिष्ठान पल्ली तरफ है, वहाँ कैसे जाया जाएगा? तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो अभी मैंने कहा है एक शेर हो जाए, तो साहब के ऊपर मैं कह देता हूँ, ऐ मरीज़ मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, आज तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में। अधिकारीगण के स्तर पर मैं परिवहन मंत्री रहे, उनसे भी अवगत करा चुका कि जो दंगेबाजी की बस कम से कम 200 रोडवेज के रंग में चलती हैं, पर अधिकारी सारे पार्टी के बैठे हैं। रात सब भाई साहब ना कार्रवाई किसी अधिकारी ना करी, ना किसी विधायक ना करी, ना किसी जिलाध्यक्ष ना करी। जिलाध्यक्ष का अधिकार नहीं है भाई, कार्रवाई हमारा क्या अधिकार है? सुनिश्चित होनी चाहिए। अभी इस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, कुछ समस्याएं मेरे मन में हैं। हमारे स्कूल का सीजन शुरू हुआ है, हमारे यहाँ कांवड़ शिविर है। योगी जी का एक मैसेज था कि हम ड्रग्स पे भी कंट्रोल करें। तो इस समय में ये ड्रग्स माफिया स्टॉक इकट्ठा करते हैं, उसकी आवक होती है, इस पे विशेष निगरानी रखें ताकि इस दौरान इस प्रकार की व्यवस्था में रुकावट बने। दूसरा, जो हमारा कांवड़ सेवा शिविर के दौरान जो सामाजिक व्यवस्था को रोज चलाने के लिए जरूरी है, जैसे मैंने अभी कहा कि हम रसद की आपूर्ति में जो वाहन लगे उनके लिए पास जारी करें। से हार्दिक आभार व्यक्त और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।